सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन शनिवार, अश्विनी नक्षत्र, श्राद्ध युग, मकर राशि का सूर्य, मेष राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति है। आज शनिवार का दिन शनि ग्रह का है और शनि एक ऐसा जबरदस्त, ऐसा सामर्थ्यवान ग्रह होता है कि उसका सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है और मन ही हमारे शरीर का मास्टर होता है और मन को ही वह शांत करता है। प्रायण सर्वेषां अशांति कर शनि। जब उसके आने की तिथि होती है उसके 6 महीना पहले से ही वो मन को अशांत और अस्थिर बना देता है, जिसके कारण मनुष्य जीवन की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यापारिक, वैवाहिक सब प्रकार की स्थितियां अस्थिर और अशांत हो जाती है, या यूं कहिए कि उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए इसकी 7.5 हो, शनि की अढ़ैया हो, दशा हो, यंत्र दशा हो, प्रत्यंतर जो भी हो, उसकी शांति में सदैव संलग्न रहना चाहिए ताकि मन हमारा शांत रहे, मन हमारा अशांत न हो पाए। मन की अशांति के कुछ कारणों की चर्चा आपके बीच में पीछे हुई थी। 23 जनवरी को पुनः हम चाहते हैं कि उसमें कुछ और चर्चाएं आपके बीच में हो। सबको सब कार्यों की, सब विषयों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए व्यक्ति हर दूसरे से मंत्रणा लेता है, विचार लेता है, सलाह लेता है। लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, मशवरा लेनी चाहिए, लेकिन जब कुछ कार्य को करने के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए तो इस अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। ये कॉन्शियस क्या अलाउ कर रहा है, क्या कह रहा है, उचित है, अनुचित है, अच्छा है कि बुरा है, ये पाप है कि पुण्य है, कि धर्म है कि अधर्म है, इसका यहाँ से आवाज़ उसकी सुननी चाहिए। उसके बाद उस पर चिंतन, मनन, मंथन बारंबार करना चाहिए, बिना विचार करे हुए सुनकर दूसरे की आगे मत नहीं बढ़ना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो तहशाए। इसलिए बिफोर यू डू थिंक, इंग्लिश लिटरेचर भी कहता है, पहले सोचिए, समझिए और फिर उस कार्य को रूप दीजिए, तो निश्चित रूप से हमारा मन अशांत नहीं होगा, हमारा मन जो है हमेशा शांत रहेगा। दूसरा कारण दिखाई पड़ता है कि कोई कार्य व्यक्ति करता है, बारंबार करता है, असफल हो जाता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार असफल होता है। फिर असफलता से वह डर कर उस कार्य को करना ही, उस लक्ष्य को पूरा करना ही छोड़ देता है, जबकि शास्त्र कहता है असफलता से डरिए मत, उसका डटकर मुकाबला करिए, क्योंकि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूर्ण रूप से नहीं हुआ। इसलिए उस सफलता को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करें, पूर्ण रूप से प्रयत्न करें, ताकि पुनः असफलता न मिले। अगर असफलता मिलती है तो फेलर्स आर दी पिलर्स ऑफ सक्सेस। असफलता एक बार मिली, समझिए सफलता की एक सीढ़ी को हमने चढ़ा, दूसरी बार मिली, दूसरी सीढ़ी, दूसरा स्टेप हमने चढ़ा। इसलिए उससे घबराना नहीं चाहिए। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और उसका सुधार करो। और तीसरा कारण मुझे समझ में आता है, मेरे विचार से बोलने की होड़ लगी हुई है, सुनाने की होड़ लगी है। सुनना कोई नहीं पसंद करता है, सुनना कोई नहीं चाहता है, भले उस विषय में, उस कार्य के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, ABCD का ज्ञान नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ निरर्थक बातें वह बोलता ही रहेगा, कुछ सुनाता ही रहेगा। और बोलते बोलते व्यक्ति इतना ज़्यादा भूल जाता है
कि वो विरोध का कारण हो जाता है, विवाद का कारण हो जाता है, वध का कारण हो जाता है, काम बिगड़ने का कारण हो जाता है, मन की अशांति का कारण हो जाता है। इसलिए सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। क्यों? कि खाने से पचाना बड़ी बात होती है, कमाने से बचाना बड़ी बात होती है, और बोलने से सुनना बड़ी बात होती है। इसलिए अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करें, बोलने का कम प्रयास करें। आप शांत रहेंगे, मन अशांत नहीं होगा, और आपका जीवन सुख और शांति से समन्वित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।